पर ऐसा नहीं कहता है, एक डर सा रहता है, कहीं ये चीज चली न जाए, कहीं कोई छीन न ले, कहीं कोई खो न जाए, हमेशा डर रहता है, कभी शांत नहीं रहता है, खोने का डर रहता है, बदलने का डर रहता है। पर इस निश्चय के लिए कोई डर ही नहीं है, कोई तेरा निश्चय छीन ही नहीं सकता है। कैसी भी हालत आए, तेरे निश्चय को कोई नहीं हिला सकता है। तेरा निश्चय तेरे साथ है। कैसी भी शक्ति आ जाए, तू न हिले, वो हिल जाए, तू न हिले। टाइम पास किया है इन दुनिया की परिस्थितियों में आके, कभी कहाँ उलझा, कभी कहाँ उलझा, कभी किधर उलझा, टाइम पास किया। अपने पर दर्द होना चाहिए, आखिर ये टाइम पास कब तक नहीं रहेगा। उसका खर्चा आधा लाख भी नहीं है साल में। अभी वो सोचता है एक आध करोड़ दूसरा कमा ले। आखिर इसका हेतु क्या होता है, मकसद क्या होता है? मूर्खता के सिवाय बता, ज्यादा कमा के आखिर वो करेगा क्या? क्या करेगा? अध्याय 7वां। सब रेडी आयो, अटेंशन आयो, मन लगे हुए तो बोलो। 4 प्रकार के भक्त परमात्मा को भजते हैं। कितने प्रकार के बताया? 4 प्रकार के भक्त भगवान को भजते हैं। अब कौन से हैं? पहला, संसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला, जिसको अर्थार्थी कहते हैं। कौन सा बताया? अर्थार्थी भक्त, जिसको संसार की बातों की इच्छाएं हैं, पदार्थों की इच्छाएं हैं, वो इसीलिए ही भगवान को भजते हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे दे, वे दे दे। देने के लिए बंदेला है तू भगवान, कैसे भी दे दे, कर्म में है या नहीं है, पर तुझको देना ही पड़ेगा। परमात्मा को भी मजबूर करते हैं देने के लिए। ऐसे भक्त जो भी पूजा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उनको अर्थार्थी कहते हैं। दूसरा, संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिसको आर्थी कहते हैं। संकट निवारण करने वाला, उसके लिए वो भगवान को संकट निवारण करने वाला ही मानते हैं। उसके लिए जो भजते हैं उसको आर्थी कहते हैं। तीसरा, परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाले, जिसको जिज्ञासु कहते हैं। अब भगवान को भी भजने वाले कुछ भक्त होते हैं, इच्छा रखते हैं। एक इच्छा तो संसार की रखता है, दूसरी इच्छा तो संकट निवारण की रखता है कि मेरे में जो हालत है भगवान तू उसको दूर कर। ये नहीं कहता है दिने दुखोया अन दिने राजी रहा। ये नहीं कहता है तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, पर तू हालतों से तंग होता है, संकटों से तंग होता है, तो परमात्मा को तू इच्छा करता है कि मेरा संकट तू निवारण कर। और दूसरा जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से बचने वाले जिज्ञासु होते हैं। वो जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा है उनको, इच्छा है कि भगवान क्या है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान का अर्थ क्या है, मैं क्या हूँ, ये सब बातों की जो खोज करता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। चौथा, हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी कहा गया है। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। सुना, ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है।
रूप भले तेरा कैसा भी है, पर जो तेरा स्वरूप है वो भगवान का ही है। तभी ये बात चलती है, मान न मान तू है भगवान, पर तू अपने स्वरूप में आ जा। आनंद स्वरूप है तेरा, ब्रह्म स्वरूप है तेरा। जो भी दादी भगवान ने ये मंत्र आपको पक्का कराया है, वे सब तेरा स्वरूप ही है। मैं आनंद का स्वरूप, मैं ज्योति स्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप, ये सब स्वरूप है। रूप तूने किसने कौन सा भी पाया है, पर स्वरूप तो तेरा परमात्मा का ही है ना। उस पर दृष्टि डालना। पानी तो पानी है ना। तूने चाय पत्ती डाली तो वे काला बन गया, लाल शरबत डाला तो वे लाल बन गया, पीला डाला तो पीला बन गया। जो भी तूने एक पानी है, उसको तूने जो भी रूप दे दिया वो बन गया। ऐसे ही परमात्मा ने सब मोती बनाए हैं, पर धागा एक है। एक धागे में जैसे काले पीले नीले सब रंग के मोती पिरोए हुए होते हैं, उसको कहते हैं माला। ऐसे ही तू भी सृष्टि की माला ही है। काले पीले नीले, कोई किसका कैसा, कोई किसका कैसा, कोई किसका कैसा, वे सब मोती हो। एक ब्रह्म सूत्र है जिसमें सारे पिरोए पड़े हैं, उसको तू माला कहेगा। ऐसे ही तू हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित, परमात्मा में एक भाव से स्थित के है ही भगवान। एक भाव क्या है? तेरे भाव भी कभी कभी चेंज होते हैं। वह कभी इच्छा पूरी करने वाला भगवान मानता है, कभी संकट भगवान करने वाला मानता है, संकट दूर करने वाला। कभी तू भगवान को प्राप्ति वाला भगवान मानता है, कभी क्या मानता है। लेकिन एक भाव से खाली मानो भगवान को कि है ही भगवान। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में, हर कोने में, हर शय में वासा मेरे वासुदेव का। भगवान का ही वास है, किसी और का नहीं है, भगवान ही है। एक ही भाव में स्थित। और दूसरा बताया, अनन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी कहा गया है। अनन्य प्रेम, किसी एक से प्रेम करो, दूसरे से न करो, दूसरे से करो, तीसरे से न करो, ये नहीं। व्यवहार में जो है वे चलता है, वे व्यवहार निमित्त मात्र है, 2% में है। और बाकी तेरा जो प्रेम है वे 98 तक आता है। तो समान दृष्टि से सबको प्रेम कर। जड़ चेतन को कर, पशु पंछी को कर, सृष्टि के हर कण कण को, पत्ते पत्ते को तू प्रेम कर। प्रेम खाली मनुष्य के लिए नहीं बना, प्रेम सारी सृष्टि के लिए बना है। उसके लिए कहते हैं अनन्य प्रेम। भक्ति भी अनन्य होती है, जो एक एक में तू आत्मा देखे। प्रेम भी अनन्य है, जो तू हर एक में प्रेम की दृष्टि डाले। प्रेम की दृष्टि। अनन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी कहा गया है। अब ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। भगवान का मानना है कि आप एक इच्छा करते हो, एक संकट निवारण के लिए तू भक्त बनता है, एक किसके लिए बनते हो। पर जो ज्ञानी है, परमात्मा की खोज के लिए जो जिज्ञासु बनता है और खोज करने के बाद अनन्य प्रेम में स्थित होता है, अनन्य भक्ति करता है, वे भक्त अति उत्तम है। अति उत्तम है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, मनुष्य चाहे किसी प्रकार के भी हैं, लेकिन सच्चा मीठा सतगुरु जिज्ञासु बना ही देता है। अब आप ये न कहो अपने से कि मैं कौन से प्रकार का भक्त हूँ, ये न कहो। ये तेरे नॉलेज के लिए है। बाकी आप अपने में विश्वास रखो कि मैं जिज्ञासु अगर नहीं भी था तो इधर आके
भगवान के सत्संग में आके श्री शारदा शरणम में बैठ के तू जिज्ञासु पक्का बन जाएगा। फिर तू जिज्ञासु की अवस्था से निकलकर तू ज्ञानी भक्त भी बन जाएगा, अति उत्तम भी बनेगा और भगवान का साक्षात स्वरूप भी बनेगा। जिज्ञासु बनो पहले। कभी ये न सोचो कि मैं इच्छावादी हूँ या संकट निवारण करने वाला मैं भक्त हूँ। तू कैसा भी था लेकिन अभी तू जिज्ञासु बन ही गया है। अब ये पाठ करके भगवान का वे तू साक्षात भगवान का स्वरूप भी बन जाएगा। तेरा मन अपनी आत्मा में आ जाएगा, ब्रह्म को जानेगा और एक एक में भगवान तू ज़रूर देखेगा। अपने में विश्वास रखो, कभी भी शंका न रखो। यह उनके प्रीत की रीत है। उनका सुंदर दर्शन पाकर हमारी बुद्धि निर्मल निश्चल हो जाती है। अब आप कुछ नहीं करते हो, ये भगवान सतगुरु दादी भगवान की ये प्रीत की रीत है। उनके प्रीत की ये रिजल्ट है कि तुझे छोड़ते नहीं हैं, वो तुझे अपना भी लेते हैं और वे तुझे ज्ञानी भी बना ही देते हैं। खाली वचन गुरु के धोए धोए पीर और अर्प गुरु को अपना जीव। अपने जीवा से खाली आसक्ति निकालो और गुरु के वचनों को हृदय में जगह दे दो। सत्संग का नेम टेम रखो तो तू जिज्ञासु बन ही जाएगा और परमात्मा का स्वरूप भी बन जाएगा। हाँ, प्रकृति जड़ है या चेतन है, आप से ही उत्पन्न है। हर चीज परमात्मा है, हर घट में प्रभु की आवाज़ है। आप अकेला सब करें, घट घट में लहर उठाएं। सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू ही है। अब जानना यही है कि आप अकेला सब करे, घट घट में लहर उठाए। अब एक तरफ तू बोलता है मैंने किया, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, ये नहीं करता है, ये क्यों नहीं करता है। एक तरफ तेरी ये भाषा है और एक तरफ अगर आप महसूस करो कि आप अकेला सब करे, खाली घट में लहर उठाए। अब तू करने वाला खुद को मानता है तो तू अहंकार में फंसेगा ही फंसेगा। पर जे तू समझे कि कर तो वो ही रहा है, खाली मेरे घट में उसने लहर दी है, तो मैं कहाँ करने वाला हूँ। ये बंगला भी उसका, तू पाना किराए के घर में रह रहा है, ये बंगला उसका, मालिक नारायण बैठा है, घट में लहर हुए भगवान दे रहा है। तो तू बड़ी कौन है जो तू अहंकार करता है। मरेगा तो सही, अहंकार करेगा तो मरेगा। तो अहंकार न करो, शांत में रहो और ये खाली महसूस करो कि आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। वही घट में लहर दे रहा है तो तुम दे रहा है, निकाल रहा है, इंद्रियों से भी कुछ कर रहा है। हस्ती शक्ति हरि की है, ये कभी न भूलो। ये भूलते हो तो ही मरते हो। मरने से पाण खे बचायो, मरण खां बचायो पाण खे। वो मरण पसंद कयो जो उहे तोखे सेजा ते विहारे, उहे मरना पसंद करो। मरण खां अॻु जे मरी त माणी तू मौज मौलाई। मरना तो है ही, फिर तू देह से मरता है, मन से तिल तिल कर मरता है। पर जे एक बारी गिरे जो गुरु के कदमों में तो वो फिर उठाए नहीं जाते। वो ये फीलिंग रखते हैं कि जो भी लहर है तेरी अमानत है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो अहंकार के दरवाजे सारे बंद हैं, तेरे गिरने के दरवाजे सारे ही बंद हैं। इस प्रकार जगत के उत्पत्ति और प्रलय का कारण परमात्मा है। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी अपने को विरला मानता है। अपने अंदर सतगुरु के प्यार से
दिव्य शक्ति को महसूस करता है और फिर यह ज्ञान उसके लिए सरल और सहज प्राप्त हो जाता है और इस यथार्थ को जान लेता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ही तो हूँ। समझा गान? अब ये जानना है कि तेरी खोज समाप्त हो जाए, ऐसी कुछ जानकारी आपको मिले कहाँ से, तो आपकी खोज समाप्त हो जाए। ये खोज समाप्त होने की लाइन है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ, मुझसे जुदा न वो है न उससे जुदा मैं हूँ। ये भेद सनम आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। एक दूजे में हम छुपे हुए हैं, जैसे मेहंदी में रंग, तिलों में तेल, दूध में दही, सब छुपा हुआ है, समाया हुआ है। ऐसे ही प्रभु मुझ में समाया, मैं उसमें समाया। हम दो नहीं हैं, हम तो एक हैं। खुशी के नगारे बज उठते हैं जब तू ये निश्चय करता है कि वे और मैं एक हूँ। जिसको मैं ढूंढ रहा था वे तो मेरा ही रूप है, मैं उसका ही स्वरूप हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मैं ही हूँ समझ में आ जाती है। श्री शारदा दादी भगवान आपको पक्का करवाते हैं और सारे सुखों की खान देते हैं। अब ये निश्चय होने के बाद जो तू सुख, इतने सारे सुख पदार्थ, इतनी सारी इच्छाएं जो तूने जमा पूंजी की है, वो तुझे सुख दे नहीं सकते थे। पर ये निश्चय होने के बाद सुखों की खान सब तेरी हो जाती है, क्योंकि तू मालिक बन जाता है ना। तू मालिक बन जाएगा, सब सुखों की खान तेरी हो जाएगी। जब तक तेरा निश्चय नहीं है तब तक तू कितना भी सुख बटोर कर अपने पास लेके भी आ, लेकिन तुझे उस सुखों से सुख नहीं मिलता। तेरी खान जो तूने इकट्ठी की है वे सब आधी अधूरी बनती है। पर जब तू ये निश्चय लेता है कि कृष्ण भगवान की जो मैं ही हूँ, वे समझ में आती है, निश्चय लेता है कि एवरीथिंग गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, सब मैं ही हूँ, तो ही तू सुखी होता है। इसके पहले सुखी होने का तेरा कोई चांस नहीं है। सुख भले इकट्ठे करो लेकिन तू सुखी नहीं हो सकता। और जब तू निश्चय लेता है कि मैं देह नहीं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो फिर तू सुखी ही सुखी है। आगे पढ़ो। अध्याय 8वां। सतगुरु से जब आध्यात्मिक राहों की पहचान मिलती है तो जड़ चेतन ब्रह्म स्वरूप महसूस करते हैं। जड़ चेतन से भी प्यार हो जाता है। ऐसा अध्यात्म मैं ही हूँ, जो मैं हूँ सो ऐसा आध्यात्मिक मैं ही हूँ। इधर रुको थोड़ा, समझी बात? पुलिस स्टाफ अच्छे ना, थोड़ा सापट। सतगुरु से जब आध्यात्मिक राहों की पहचान मिलती है, अब इतने सारे अध्याय जो पूरे हुए उसके अनुसार आपको ये ज़रूर पहचान मिल गई कि आध्यात्मिक क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या है, ज्योत स्वरूप में कैसे हूँ, निष्काम प्रेम क्या है। जब ये जो भी बातें आपने सब सुनी, इतनी सब गीता में, इनकी जब पहचान होती है तो रिज़ल्ट ये है कि आपको जड़ चेतन ब्रह्म स्वरूप महसूस होने लगते हैं। पहले तू जड़ चीज़ को धिकारता था, मनुष्यों को धिकारता था, नफ़रत की भट्टी में जलता था। अब इतना सब नॉलेज मिलने के बाद और शौक़ प्राप्त होने के बाद सत्संग के नेम टेम से आपको ये सब स्थिति चेंज हो जाएगी। जड़ चेतन में
आपको प्रेम की दृष्टि खुद के लिए महसूस होगी कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, एक जड़ चीज़ को मैं प्रेम क्यों कर रहा हूँ, जड़ चीज़ से मेरा लगाव भी क्यों हो गया है। जैसे ये सांस नहीं ले रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, जड़ चीज़ भी सांस लेती है, ये तुझे महसूस होने लगता है, वो भी तेरा प्रेम कबूल कर रही है, तू उसको प्रेम कर रहा है। ऐसे तेरे मन में स्थिति ज़रूर आएगी कि ये मुझे क्या हो गया, मैं कैसे प्रेम करने लगा हूँ। धरती पर भी चलोगे तो पहले ऐसे चलते हो जैसे धरती को धक्के लगाते हो। अब तू चलेगा धरती पर भी तो तू ये देखेगा कि मैं माँ धरती को पाँव से भी प्रेम कर रहा हूँ। उछल कूद तो करना अपनी जगह अच्छी बात है, एक्सरसाइज करते हो, पर जो गुस्से में आके तप के तू धरती पर भी चलता है तो तेरे कदम जितनी धरती को तू गर्म कर देता है। अब तू ठंडा करने लगेगा, जहाँ तेरे कदम पड़ेंगे वहाँ ठंडक आ जाएगी। इतना तू खुद में विश्वास रखने लगेगा कि ये मुझे क्या हो गया, मैं तो ठंडा ही ठंडा हो गया। हाँ, आगे बोलो। जो मैं हूँ सो अंदर बाहर एक हूँ, एक रस हूँ, अपनी एकांत में हूँ, अपने आदि अंत को जानता हूँ, मैं सदा साक्षी भाव में हूँ। समझा भगवान, इतनी स्थिति तेरी अच्छी होती जाएगी। पहले तेरे मन की अंदर स्थिति में गुस्सा, राग, द्वेष जो भी भरा पड़ा था, इच्छाएं, वासनाएं, झंझटबाजी, विकार जो भी भरा पड़ा था, अब तेरी स्थिति में आप देखोगे और बहुत जल्द मुझे सुनाओगे कि बदलाव आ रहा है। वही ज़रूर बदलाव आएगा। वो बदलाव तू इस तरह महसूस कर कि जो मैं हूँ अंदर बाहर तू एक होने लगेगा। पहले कोई ज़रूरत भी नहीं है तो भी तू अंदर एक बाहर दूसरा, बाहर एक अंदर दूसरा, ऐसे तू करता रहता है। न ज़रूरत है तो भी तू झूठ बोलेगा, ज़रूरत नहीं है तो भी तू बातों को बनाएगा, ज़रूरत नहीं है तो भी कोई न कोई तू इमोशन करेगा। अब तू महसूस करेगा कि मैं जो अंदर हूँ वे बाहर हूँ, जो बाहर है वही भीतर है। तू एक होने लगेगा। पहले अब तक एक नहीं था, पर अब तू एक होने लगेगा, ताकि तेरे दिल दिमाग पर फिर टेंशन भी नहीं आएगा कि मैं कोई बात छुपाऊं, कोई छुप के करूं, कोई कर्म ऐसा तेरे लिए नहीं रहेगा कि तुझे कोई छुप के कर्म करना पड़ता है। तू फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और दूसरी बात, तू एक रस हो जाएगा। एक रस, अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता ही पढ़ेंगे। अब 11 बजे मुझे क्या करना है वे अब का वे ज़रूर नहीं है ख्याल का। तो जो ज़रूरत जिस टाइम ख्याल की नहीं है तब तक वे उधर रुकेगा। तेरे घर में भी ज़रूरत के पहले कोई आ जाए तो तू उसको हाल में बिठाता है या बाहर रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसको लेता नहीं है कि अभी मेरा ये टाइम का काम है। ऐसे ही तू भी जो भी कोई ख्याल आता है तू बोलेगा बाहर रुक, अभी मेरा ये टाइम है। मेहमान समझोगे ख्याल को, उधर रुका दोगे, हाल में बिठा दोगे, पर जो तू करेगा वो एक रस होके करेगा। फिर चाहे किचन में भोजन बनाओ या तुम सत्संग करो या कोई स्टडी करो या कोई सांसारिक कार्य करो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर बाहर एको जान और एक रस तू हो जाएगा। अपनी एकांत में हूँ तू महसूस करेगा। कुदरत से, प्रकृति से, हालतों से अगर तुझे एकांत मिलती है तो ले लो, अगर नहीं मिलती है, झमेला मिलता है, तो भी तू खुद को इतने सब झमेले में भी एकांत में महसूस करेगा कि मैं एकांतवासी हूँ। अनेकता भले मेरे सामने है पर मैं एक हूँ, मैं दो नहीं हूँ। गुरु और मैं भी एक हूँ।
भले सब बैठे हैं पर तुम महसूस करो कि मैं एकांत में हूँ। ऐसे तो नहीं तो एकांत तुझे मिलने वाली नहीं है। कहाँ ढूंढेगा संसार में एकांत? कोई जंगल वन में भी जाएगा ना एकांत के लिए, तो ऊपर पेड़ पर पंछी आएगा, चू 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 करेगा। कोई न कोई तेरे को डिस्टर्ब अगर तेरे हृदय में है, डिस्टर्ब अगर तेरे स्वभाव में है, तो पशु पंछी भी तेरे को आके डिस्टर्ब करेंगे। तू संसार को छोड़ के, कोई अपने घर को छोड़ के किसी एकांत में जाके बैठेगा तो भी तुझे एकांत नहीं मिलेगी। पर एक भी न रहे मेरे द्वेष में, एक भी न रहे मेरी नफरत में। एकांत माना ब्रह्म ही ब्रह्म। अंदर बैठो, बस चले जाओ, गोता लगाओ, आए भगवान। हाँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे उत्पन्न है संसार। 5 तत्व से बने पिंजरे को मैं कर्म प्राणी मानता हूँ, मैं उससे न्यारा हूँ। सतगुरु के आदर्शों से जो प्रेरणा बहती है, मैं ही वो कर्म हूँ। 5 तत्व 3 गुण मुझसे उत्पन्न हुए, मेरा ही खेल खेलनहारा भी मैं हूँ। बस ये निश्चय करना है। अब 5 तत्व 3 गुण तो आप पक्का कर चुके हो। उसके आधार पर आप ये सोचो कि सृष्टि खुद ही खुद अपने आधार में चल रही है, मेरा ही खेल है। सृष्टि में वही दूसरा कौन है? आपने ऊपर पक्का की कि मैं ही तो हूँ। तू ही है ना सब। खेल भी तेरा, खेलनहार भी तू ही है, लीला भी तेरी है। दादी भगवान ने एक वाणी में लिखा है, लीला पई हले, सब लीला पई हले। आज तू कितने भी विकार में है, कितने भी टेंशन में है, कितनी भी हालतों में तू लिपटा हुआ है, एक ही उनके वाणी की लाइन जब तू याद करता है कि सब लीला पेई हले, तो तू एकदम खाली हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। करके देखो, साधन अपना के देखो, तो तू ज़रूर शांत स्वरूप हो जाएगा। सारी सृष्टि का खेल मुझसे ही है, एक रस रहने वाला मैं ही आदिभूत हूँ। होनी तो होके रहेगी, अनहोनी न हो। सब अपने अपने कर्म से हैं, पूरी प्रकृति इंसाफ का मंदिर है, ऐसा अद्वैत मैं ही हूँ। ठीक है, पूरा करो। अब कल थोड़ा जल्दी आना, जल्दी सत्संग करेंगे और 9:45 बजे पूरा करेंगे। गीता सुननी है, थोड़ा जल्दी। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। समदृष्टि करके देखो प्यारे नजर आवंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारे नजर आवंदा।
मत भूलो बटको प्यारे वेला हथ न आवंदा मत भूलो प्यारे प्यारे वेला हथ न आवंदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई तन मन में व्यापक मेरे जैसे दूध में दही तन मन में व्यापक मेरे जैसे दूध में दही मैं आप ब्रह्मानंद मैनो वेद गावंदा समदृष्टि करके देखो प्यारे नजर आवंदा मत भूलो बटको प्यारे वेला हथ न आवंदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनो वेद गावंदा प्रभु को ढूंढन में चली मथुरा द्वारका प्रभु को ढूंढन में चली मथुरा द्वारका देह में उसका वास उद्यम करो विचारदा देह में उसका वास उद्यम करो विचारदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा मैं पांच कोश से दूर मेरा साखी स्वरूप है मैं पांच कोश से दूर मेरा साखी स्वरूप है मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा समदृष्टि करके देखो प्यारे नजर आवंदा तिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग तिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग मैं आप ब्रह्मानंद मैनो वेद गावंदा समदृष्टि करके देखो प्यारे नजर आवंदा मत भूलो बटको प्यारे वेला हथ न आवंदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको जल्दी उठना है भजन के पहले